श्री महाप्रभु जी कहते हैं यदा बहिर्मुखा यूयम। आपको बात समझ में आ रही? ये मत समझना कि मंदिर में बैठे रहने से बहिर्मुखता नहीं आएगी, कि हम सन्मुख हैं। मंदिर में बैठे रहना सन्मुखपना नहीं है, गुरु के पास बैठे रहना सन्मुखपना नहीं है। समझने की कोशिश करना। व्रज भूमि में घूमना बहिर्मुखता नहीं है। बहिर्मुखता है व्रज भूमि में घूमने के बाद भी व्रजेश याद नहीं आता, यह बहिर्मुखता है। और सन्मुखता क्या है? आप व्रज में नहीं रह रहे हो, आप जोधपुर में रह रहे हो, पर जोधपुर के घर की चार दीवारी में रह करके अगर उस घर की चार दीवारी को व्रज जैसा बना दिया और सतत व्रजेश याद आता है, आपका घर व्रज से अधिक है और आप सन्मुख हो प्रभु के। यह सन्मुखपना है। श्री महाप्रभु जी ने यह कहा। और आप मुझे बताओ ना, 84 वैष्णव में से कितने वैष्णव 24 घंटे अडेल गए? मुझे एक वैष्णव का नाम गिनाओ। वो कहते थे कि यार ब्रिज में जाकर के ब्रजेश को याद करना, हम हमारे घर को ब्रिज क्यों ना बनाए, और हमारे घर में जो ब्रजेश है उसको याद न करके वहां जाके ब्रजेश याद आएगा। अरे जिसको घर में याद नहीं आता वो उसको वहां कैसे याद आएगा, ये तो बताओ। जिसको यहां याद नहीं आता उसको वहां कैसे याद आएगा? और देखिए इसलिए हम लोग करते क्या है, वहां जाकर के क्या करते हैं, ये ब्रिज में अब धंधा बंधा सब बढ़ गया है, लोग मांगने वाले बड़े, अरे ये चौबे चतुर्वेदी बड़े पीछे पड़ जाए, हम वहां जाके दोषी ढूंढते हैं और क्या करते बताओ। नहीं वैसे ब्रिज में हम जाते तो है, पर अब वो वाली बात नहीं रही, तो नहीं रही तो जाता क्यों है यार? मतलब वहां जाकर के दोष देख के गाली गलौज करने जा रहा है, मतलब जबान को भी गंदा करना, बुद्धि को भी गंदा करना, इससे अच्छा घर में रह करके भागवत में मन लगा। समझो भगवान ये कहना चाहते हैं, मेरे साथ 24 घंटे रहने के बाद अगर मेरे बच्चों की बुद्धि भ्रष्ट हो सकती है, जिन संतों के पास, जिन ऋषि मुनियों के पास ज्ञान लेते थे उनकी परीक्षा करके उनका अपमान कर सकते हैं, तो यार तुम किस खेत की मूली हो? तो फिर भी श्री महाप्रभु जी ने एक और अच्छी बात बताई, वो आपको बता दूं। जिन लोगों को भगवान अपना मानते हैं ना, ध्यान से समझना, जिन लोगों, हम भगवान को अपना मानते हैं वो नहीं कह रहा मैं, जिन लोगों को भगवान, जैसे मैं कभी कभी प्रश्न पूछता हूं कि आपकी सोसाइटी में बच्चे खेल रहे हैं, एक दूसरे के मुंह पर धूल मिट्टी उड़ा रहे हैं, किसी के घर की खिड़की के कांच पत्थर मार के तोड़ रहे हैं, और आपने आकर के देखा, तो आप किस बच्चे को चांटा मारोगे? हैं? किस बच्चे को? और किसको खींच के ले जाओगे? अपने ही बच्चे को ना। मतलब जिस बच्चे को आपने अपना माना है और जिसकी जिम्मेदारी आपने ली है कि ये मेरा बच्चा है, इसको सुधारना मेरी जिम्मेदारी। ऐसे ही श्री महाप्रभु जी कहते हैं कि जिन लोगों को भगवान ने अपना माना है, जिनकी जिम्मेदारी भगवान ने ली है ना, भगवान कहते हैं अब उनको तो ठीक मैं ही करूंगा। और उनको ठीक करते हैं भगवान उनसे दोष करवा के। और भगवान ने उसी वक्त सोचा कि इनको अंदर अंदर ही लड़ाया जा सकता है, क्योंकि इनसे दूसरा तो लड़ ही नहीं सकता, यादवों से दूसरा तो कोई लड़ ही नहीं सकता ना। तो अब इनको मैं अंदर अंदर लड़वाऊंगा। जैसे बांस के जंगल में दो बांस टकरा के आग लगती है, ऐसे ही इन लोगों को अंदर अंदर झगड़ा के, इन लोगों में कलह पैदा करके अंदर ही लड़ लड़ के ये मरेंगे, और इनको मैं श्राप दिलवाऊंगा। इसलिए यहां ये प्रश्न आया, संघर तुम इच्छत कुलम स्थिति कृत्य शेष, मैं अब इनको मारना चाहता हूं। और भगवान ने इच्छा प्रकट की। तो याद रखना, भगवान को जब लग जाता है कि मेरे होकर के, मेरे कहला के और मुझसे ही गद्दारी करते हैं, अब उनका संभार मैं करूंगा। और उनका संभार भगवान कैसे करते हैं? अंदर अंदर कलह करवा के। हर जगह यही होगा। किसी भी धर्म क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में देखिए आज यही हो रहा है, अंदर अंदर ही तो युद्ध हो गया है। सब धर्म में
अंदर अंदर कलह हो रहा है, और ये अंदर अंदर कलह हो रहा है तो समझ लीजिए कि अब इसका भी संभार निश्चित है। और ये संभार अंदर अंदर कलह कब उत्पन्न होता है? जब भगवान संभार की इच्छा करते हैं। मतलब भगवान चाहते हैं कि बस अब ये चैप्टर क्लोज होना चाहिए, तो कैसे करेंगे क्लोज? तो इसीलिए उनको श्राप दिलवाया, और ये वैराग्य है। वैराग्य मतलब अब आप बोलोगे इसमें वैराग्य कहां आया? इसमें वैराग्य कहीं दिखता है आपको? क्योंकि उनका देहाध्यास छूट गया। किनका? यादवों का। कब छूटा? जब ये यादव लोग भगवान श्री कृष्ण की अर्धांगिनी जाम्बवती जी के पुत्र सांब को कन्या बना के पहुंचे उन ऋषि मुनियों के पास, और ऋषि मुनियों के पास पहुंच के उन्होंने पूछा कि ये हमारी जो कन्या है वो बड़ी प्रष्टुम विलज्जती साक्षात, ये बड़ी लज्जित हो रही है, तो आप इसे बताइए, प्रसोष्यंती पुत्र कामा, ये प्रसव देने वाली है और पुत्र की कामना रखती है, तो पुत्री देगी कि पुत्र पैदा करेगी? ऋषि मुनियों को पहले मन में यह बात आई कि यार ये लोग ऐसा कर तो नहीं सकते। इसलिए यहां एक और प्रश्न खड़ा हुआ कि परीक्षित राजा ने प्रश्न पूछा है, कथम एकात्मनाम भेदः एतत् सर्वम वदस्व में। सुखदेव जी महाराज, मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य है। कौन कौन से ऋषि मुनि कल मैंने आपको गिनाए थे, याद है ना? विश्वामित्र, अत्रि, असित, कण्व, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेव, अत्रि, वशिष्ठ और नारद। ऐसे श्रेष्ठ भगवदी ऋषि मुनि जो कहां रहते थे 24 घंटे? प्रभु के साथ। उन लोगों को ऐसा विचार क्यों आया? कैसा विचार? परीक्षित राजा का प्रश्न देखिए, कथम एकात्मनाम भेदः। उन ऋषि मुनियों ने ऐसा श्राप क्यों दिया और कैसे? मतलब क्यों दिया का मतलब दे कैसे सके? यार वो दे ही नहीं सकते थे, कैसा श्राप दिया? इतना कह सकते थे ऋषि मुनि अगर चाहते तो कि जाओ तुम ये जो जितने उच्छृंखल लड़के हो ना, वो उच्छृंखल लड़के हमारी परीक्षा करते हो, जाओ तुम सब अभी के अभी मर जाओगे, तो तुम सब कह सकते थे। पर इन्होंने श्राप क्या दिया? ऋषि मुनियों ने क्या श्राप दिया? तुम्हारे यदुकुल का संहार होगा। और यदुकुल में और कौन आता है? स्वयं भगवान। मतलब जो ऋषि मुनि निरंतर द्वारिका में रहते थे, भगवान की भक्ति करते थे, उनको भगवान को श्राप देने में भी झिझक नहीं हुई। कैसे ऐसा हो गया? वो कैसे भूल गए? कथम एकात्मनाम भेदः, ये प्रश्न है। एकात्मनाम भेद मतलब जो सब में भगवान को देखने वाले। एकात्मनाम मतलब कण कण में भगवान को देखने वाले और भगवान को मानने वाले। ऐसे ऋषि मुनियों ने उन भगवान के पुत्रों की एक छोटी सी गलती से पूरे यदुकुल को, जिसमें भगवान भी आ गए, श्राप कैसे दे दिया? उनकी हिम्मत कैसे चली? तो परीक्षित राजा को जवाब सुखदेव जी महाराज देते हैं कि उन ऋषि मुनियों की हिम्मत नहीं चली, और ना ही ऋषि मुनियों ने कोई यदुकुल के संहार के लिए, मतलब उनमें भेद दृष्टि भी नहीं आई। जो भगवान को मानते थे उनके मन में भगवान के लिए भेद दृष्टि नहीं आई है, पर भगवान ने इच्छा प्रकट की है कि नहीं, अब संहार होना ही चाहिए। और इन यादवों को अब यह एहसास होना चाहिए। किन यादवों को? जो मेरे नाम से चल रहे हैं, मेरे नाम से धंधा कर रहे हैं, मेरे नाम से लोगों को डरा रहे हैं, मेरे नाम के कारण ही। वरना यादवों में और था क्या? ग्वाले ही थे। वैसे देखा जाए तो उनकी औकात क्या? भाई कितनी बड़ी मर्सिडीज ले आओ, इंजन के बिना मर्सिडीज की औकात क्या? चलेगी? तो ये यादवों का इंजन कौन था? भगवान। इनकी ताकत कौन थी? भगवान बोले मेरे बिना इनकी औकात क्या थी? तो अब
मेरे कारण इनकी जो बुद्धि भ्रष्ट हुई है, और ये मेरे कारण हुई, और ये मेरे कारण का मतलब आप कभी देखना, इसलिए आजकल जो मनोवैज्ञानिक लोग हैं ना, वो लोगों को सलाह देते हैं, कभी बच्चों को ज्यादा पैम्पर्ड मत करो। पैम्पर्ड मतलब समझते हो ना आप, ज्यादा लाड मत करो। जिन बच्चों को मां बाप ज्यादा संभालते हैं ना, वो बच्चे खुद कभी नहीं संभल पाते, क्योंकि उनको संभलना आता ही नहीं। आज तक मां बाप ही संभाल रहे थे। और इसीलिए मैं बहुत बार, अधिकतर अपनी कथाओं में ये बात कहता भी हूं कि आजकल हमारे पास ऐसे प्रश्न आते हैं कि महाराज जी, हमारा बच्चा हमारी सुनता ही नहीं है, बिगड़ गया है, अभी तो 18-19 साल का है, गुटखे खाता है, डिस्को में जाता है, सत्संग भी नहीं करता है, सुनता भी नहीं है। क्यों बिगड़ा ये बच्चा? क्यों बिगड़ा? उसका कारण कभी आपने ढूंढने की कोशिश करी? सही हो तो हां कहिएगा, सही हो तो हां कहिएगा। क्या ऐसा है? मैं पूछ रहा हूं आपसे प्रश्न। यहां जितने भी बाप बैठे हैं ना, सच्ची बताना, हाँ, मतलब सच्चा जवाब देना। यहां जितने भी बाप बैठे हैं, सबके मन में एक बात होती ही है। कौन सी? मैंने जो दुख देखे हैं मेरे जीवन में, मेरा बच्चा नहीं देखे। बोलते हो कि नहीं बोलते हो आप? और इसी सोच के कारण आप रात दिन एक करके क्या इकट्ठा करते हो? भज कलदारम कलदारम भज मूड मते। न रात देखी न दिन, न सुबह देखी न शाम। और मैंने जो तकलीफ देखी, मैंने जो कष्ट भोगा, वो मेरा बेटा ना भोगे, इसलिए इतना पैसा इकट्ठा किया कि बेटे के नसीब का पैसा भी बाप ने इकट्ठा कर लिया। अब बेटा क्या करेगा? बाप के हिस्से का जो सुख था, वो बाप के हिस्से का जो ऐशो आराम था, वो बेटा करेगा। क्योंकि बाप ने बेटे के भाग्य का कमाई करी, तो बेटा क्या करेगा? बाप के हिस्से की जो ऐश है, वो 18 साल से ही, बापा, अरे पिताजी, आपने कभी बीड़ी नहीं फूकी, सिगरेट नहीं फूकी, टाइम ही नहीं मिला, अब हम फूकेंगे। आपको टाइम ही नहीं मिला, पैसा इकट्ठा करने में रात दिन देखते नहीं थे और करते गए कि मुझे कष्ट न पड़े। आप छोटे से कमरे में रहते थे, वो आवाज करने वाले पंखे के नीचे बैठकर फानुस लगा करके आप पढ़ते थे। कष्ट देखे तो आपको पैसे की कीमत समझ में आई, आप कमाना सीखे, आप संसार से लड़ना सीखे, समाज में कैसे रहा जाए ये सीखे। पर आपने मुझे तो वो दिन दिखाए ही नहीं ना। मैं तो पैदा हुआ सीधा मर्सिडीज में घूमने लगा। मैं कमरे में आया तो मेरे कमरे में आवाज करने वाला पंखा नहीं था, पर ठंडी हवा देने वाला एसी था। आपके जमाने में आप पढ़ने गए तो आपको बकायदे चिट्ठी लिखनी पड़ती थी, अगर माता पिता की याद आती तो इससे आपको लिखना आया, आदत पड़ी, आपके अक्षर सुधरे। हमको तो लिखने की अब जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम तो सीधे मोबाइल, और हम तो पैदा होते ही हमारे हाथ में खिलौने के रूप में मोबाइल आया। आपने सारी सुख सुविधाएं दे दी, तो अब मुझे समाज में खड़े रहने की कुछ, अब कैसे खड़ा रहा जाए, ये मुझे आदत पड़ी ही नहीं। मैं कैसे लड़ूंगा दुनिया से? आप समझे? इसलिए वो आपका बेटा बिगड़ गया। भगवान यही कह रहे हैं, भगवान भी कह रहे हैं कि मैंने इन यादवों को ज्यादा ही कुछ सुरक्षा दे दी, मैंने इन यादवों को कुछ ज्यादा ही सत्ता दे दी, मैंने इन यादवों को ज्यादा ही सुरक्षा दे दी, सुख दे दिया। क्योंकि कैसा सुख दिया? सोचो, एक लॉजिकल बात। एक दूध बेचने वाला, हाँ, लालू प्रसाद हो सकता है, पर लालू प्रसाद के अलावा कोई दूध बेचने वाला क्या सोने की नगरी में रह सकता है? और भगवान ने इन यादवों को कैसी द्वारिका में रखा? ऐसा सुख मिले बिना कुछ करे, बिना किसी मेहनत के। एक बात तो आप मानते हो ना, बिना अधिकार के, बिना मेहनत के मिली हुई चीज,
उसकी वैल्यू कभी इंसान को होती है? मुफ्त में मिली हुई चीज की देखना आपको वैल्यू नहीं होगी, अरे मुफ्त में है, छोड़ना यार, दूसरी आएगी। पर जो आदमी मेहनत करके लाया होगा ना, इसलिए आजकल ये जो बाप बेटे के बीच में क्लेश चलता है वो किस बात का है? बेटे ने मेहनत करी नहीं है और बाप ने कमर तोड़ दी है, तो बाप बोलता है पैसा कैसे आता है मालूम है, रुपया कमा के ला तब पता चलेगा, कमर टूटती है। बाप की कमर टूटी है इसलिए इसको मालूम है, वो बार बार उसको याद दिलाता है। बेटा बोलता है हमारी टूटी नहीं, टूटेगी तब हमको वैल्यू समझ में आएगी, अभी हमारी टूटी नहीं है कमर, इसलिए उसको वैल्यू समझ में नहीं आती। बाप से मांगता रहता है, पापा स्कूल जाना है, अब हम कॉलेज में आ गए हैं, 11वीं कक्षा में आए, आपको क्या लगता है साइकिल पे जाएंगे? बाइक नहीं ना चाहिएगा, हमको बाइक दिलाइए। लो, अरे हमारे जमाने में हम पैदल जाते थे, बोले तुम्हारा जमाना गया। यही तो क्लेश है और क्या है? मुफ्त में मिली हुई, बिना योग्यता के मिली हुई वस्तु, बिना योग्यता के मिली हुई वस्तु से भी आदमी को उसकी वैल्यू का एहसास नहीं होता है। भगवान कहते हैं मैंने इनको ज्यादा ही सुख दे दिया, ज्यादा ही सत्ता दे दी, ज्यादा ही सुरक्षा दे दी, इसका कारण क्या हुआ? उच्छृंखल हो गए। याद देना, मैं आज के समाज से एक बात कहना चाहता हूं। आजकल हमारे पास ऐसे प्रश्न आते हैं, इसलिए, और ये बात आई है इसलिए मैं कह रहा हूं, कई बार हमारे सामने ऐसे प्रश्न आते हैं और लोग हमको प्रश्न पूछते भी हैं कि और लोग पूछते हैं उसका कारण भी है कि आजकल आप अखबारों में देखिए, टीवी में देखिए, अधिकतर जितने धर्मगुरु हैं उन धर्मगुरुओं के कौभांड ही बाहर आ रहे हैं। किसी कथाकार का कौभांड बाहर आ रहा है, किसी संत का आ रहा है, किसी साधु का आ रहा है। तो कुछ लोग हमारे पास आके बोलते हो बाबा जी बिगड़ गए हैं, बाबा जी बड़े खराब हैं, हमको तो उधर जाने का मन ही नहीं होता, अब तो हमारा भगवान से विश्वास उठ गया। मैंने कहा यार भगवान से विश्वास क्यों उठाता है? वो आदमी खराब है, तो उस आदमी पर तू प्रेम मत कर, पर उसके कारण तू भगवान से प्रेम का नाता क्यों तोड़ता है? तो बोलता है नहीं नहीं, वो एकदम, वो पंडित जी बिगड़ गए हैं, अरे वो बाबा जी देखो एकदम, अरे हमसे तो ज्यादा सुखी बाबा जी हैं, हमको भी होता है कि हम भी संन्यास ले लें। बोले इतनी नौकरी करी तो भी हमारे घर में एक घूमने वाला पंखा नहीं ला सके, और बाबा जी तो फ्लाइट में घूमते हैं, सोने के कड़े पहनते हैं और एसी में घूमते हैं, एसी में बैठते हैं, उनका 5 स्टार तो आश्रम है, क्या करें? तो मैं उन लोगों से एक बात कहना चाहता हूं कि अगर कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई संत, कोई धर्मगुरु अगर बिगड़ता है, क्षमा करिएगा, आपको बुरा लगेगा, पर उसमें सबसे बड़ा दायित्व और हाथ आपका है। सबसे बड़ा दायित्व आपका है, सबसे बड़ा हाथ आपका है। क्यों? मुझे वो कहानी याद आती है, एक आदमी को फांसी लगने वाली थी, फांसी लगने वाली थी, तो राजा ने बोला कि बोल तेरी आखिरी इच्छा क्या है? फांसी देने वाले की आखिरी इच्छा पूछी जाती है। तब वो लड़का बोलता है मेरी मां को बुलाइए, मुझे मेरी मां के कान में कुछ कहना है। ठीक है, उसकी मां को बुलाया गया। जैसे ही उसकी मां आई, उसने कहा मैया नजदीक आ, पर मां है ना बेटे को पहचान जाती है। मां कहती है बेटा आज तेरा जो टोन है ना बोलने का कुछ अजीब है, आज तू मुझे प्यार से नहीं बुला रहा, इधर आ कुछ कहना है, मतलब उसमें एक अजीब सा गुस्सा है, कुछ मेरे प्रति नाराजगी तेरी दिख रही है, इसलिए मैं डर रही हूं। वो कहता है मां डर मत, मुझे सिर्फ एक ही बात करनी है तेरे कान में, इधर आ। मां नजदीक आती है, बोले और नजदीक आ, और नजदीक आती, बोले एकदम नजदीक आ। जैसे आई ना नजदीक, उस लड़के ने क्या करा, जोर से उसके कान पे काटा, और काटा इतना ही नहीं, इतना जोर से काटा कि कान उखाड़ लिया, खून की धार बहने लगी। मां ऐसे रुमाल रख के खून को रोक के रो रही है और कह रही है ये क्या कर रहा है तू?
और वहां राजा खड़ा था, वहां जो मंत्री खड़े थे, सब डर गए। बोले ऐसा आज तक किस्सा हमने नहीं देखा। राजा ने भी बोला, अरे ये तेरी आखिरी इच्छा है? मरते मरते भी गुनाह कर रहा है? किसी का कान काट लेना गुनाह, उसमें भी मां का? अरे जिस मां ने तुझे शरीर दिया। बोले नहीं महाराज, आज मुझे एहसास हो रहा है कि आज मैं अगर फांसी के फंदे पे चढ़ा हूं ना, इसका कारण मेरी मां है। बोले वो कैसे? मां भी आश्चर्य में आ गई, वो कैसे, मैं कैसे जिम्मेदार हूं? बोले मां तुझे याद है वो दिन? याद कर, जब मैं स्कूल में पढ़ता था, बड़ा छोटा था, और स्कूल में अपने साथी मित्र जो विद्यार्थी था, उसकी छोटी सी पेंसिल चुरा के लाया था। उस वक्त मैंने आके तुझे बताया भी था कि मां पेंसिल मैंने चुराई। तब तूने मुझे क्या कहा? कोई बात नहीं, पढ़ बेटा, कोई बात नहीं, पेंसिल है ना, पढ़ने की वस्तु है, पढ़ 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 बेटा, कोई बात नहीं। उस दिन के बाद मैं एक दिन किसी की किताब चुरा के लाया था। तूने कहा नहीं पढ़ने की चीज है, पढ़ बेटा, कोई बात नहीं, किताबी तो ली है ना, कोई दिक्कत नहीं, और वो भी आधी तो लिखी हुई है, आधी खाली है, कोई बात नहीं, पढ़। तूने मुझे उस टाइम रोका नहीं। धीरे धीरे मैं छोटी छोटी चीजें घर में लाने लग गया। तूने कहा अच्छा ये तो घर की चीज है, ये तो जरूरत की चीज है। ऐसे करते करते मैं हिंदुस्तान का बड़ा चोर हो गया। तूने जब मैं पेंसिल लाया ना, उसी वक्त आज मैंने तेरा कान काटा है, पर तूने उस दिन मेरा कान मोड़ा होता ना, और एक चांटा में लगाया होता, मैं इतना बड़ा चोर कभी नहीं बनता। मेरी पहली गलती पर तूने मुझे टोका होता। तूने पहली गलती पर टोका नहीं, और आज तू मुझे मुंह दिखाने से कतरा रही है। मेरे सामने आने में तुझे शर्म आती है। तुझे लगता है कि मैं चोर की मां कैसे कहलाऊं, पर यह चोर बनाने का जिम्मा तेरा है। तूने पहली बार जब मैं चोरी करके आया तब टोका क्यों नहीं? ऐसे में हमारे आज के समाज से कहना चाहता हूं कि जब पहली बार किसी संत, साधु, बाबा, धर्मगुरु को भगवान बनाया किसने? मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए। है? किसने बनाया भगवान? जरा बोलिए। अरे आप तो साक्षात भगवान हैं, किसने बनाया? आप एक बार भगवान बना देते हो, तो मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं, जब आपने किसी को भगवान बना दिया और वो भगवान बन गया, या तो अपने आप को भगवान मानने लगा, तो भगवान जो भी करे उसे क्या कहा जाएगा? भाई भगवान जो भी करे उसे क्या कहा जाए? बोलो तो सही। पाप की लीला। भगवान जो भी करे उसे पाप कहा जाए कि लीला कहा जाए? लीला ही कहा जाए ना। तो एक तो पहले आपने किसी साधु सन्यासी को भगवान बना दिया, और फिर वो जो करता है उसे लीला नहीं मानते हो, और फिर उसमें दोष देखते हो। ये आप डुप्लीसी वाले हो। या तो किसी को भगवान बनाओ मत, और बना दो फिर उसमें दोष देखो मत, और दोष देखना है तो भगवान बनाओ मत। पहली गलती पर आपने कभी किसी को टोका नहीं। अरे नहीं नहीं नहीं, अरे आप तो ईश्वर हैं, अरे आप तो बाबा जी, जो करो वो सही। और फिर वो बाबा जी ने सोचा यार मेरी पहली गलती पर तो लोग मुझे माथे पे चढ़ा रहे हैं, तो 10वीं गलती पर तो यार आसमान पे बैठा देंगे। ये गलती तो आप कर रहे हो।